नमस्कार। यूपी में आज क्या चल रहा है? सीएम योगी के जन्मदिन पर मंदिरों में पूजा अर्चना से लेकर गाजियाबाद में कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ सख्त एक्शन तक बताएंगे आपको सब कुछ। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की, जहां पूरे यूपी में उनके समर्थन ने भक्ति में माहौल बनाकर रखा है। तो संभल से लेकर वाराणसी और लखनऊ तक भक्तों ने इस दिन को कैसे खास बनाया है और विपक्ष को क्या संदेश दिया गया है, बताएंगे आपको पूरा मामला। दूसरी खबर गाजियाबाद के खोड़ा से आ रही है, जहां सूर्या चौहान केस के बाद पुलिस प्रशासन ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप बेहद तेज कर दिया है। मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद आज पहला जुम्मे का नमाज था और इलाके में जबरदस्त तनाव की स्थिति बनी हुई थी। तो कैसे यूपी सरकार ने 1000 जवानों ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया और अवैध मदरसों पर ताला जड़ दिया, बताएंगे आपको पूरा मामला। तीसरी खबर गाजीपुर से आ रही है, जहां होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की निर्मम हत्या करने वाले मुख्य आरोपी 1 लाख के इनामी कमलेश चौधरी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन इसके बाद गांव गोड़ा देहाती में जबरदस्त बवाल और पथराव की स्थिति बन गई। तो आखिर क्यों अपराधियों के समर्थन में कुछ लोग पुलिस के सिर फोड़ने पर उतारू हो गए और कैसे प्रशासन ने स्थिति को संभाला है, सब कुछ बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात कन्नौज की, जहां गौ विशिष्ट यात्रा पर निकले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को प्रशासन ने रुकने की अनुमति नहीं दी। उन्हें भीषण गर्मी में सड़क किनारे ही रात गुजारनी पड़ी। तो आखिर क्यों प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए ये सख्त रुख अपनाया और क्या कुछ माहौल रहा, सब कुछ बताएंगे आपको पूरी डिटेल में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की, जहां प्रदेश भर में महा उत्सव का माहौल रहा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन पूरे राज्य में किसी बड़े धार्मिक और सामाजिक महा उत्सव की तरह मनाया गया। संभल के एक प्रसिद्ध मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा, जहां विद्वान पंडितों के सानिध्य यानी महायज्ञ का आयोजन किए जाने के बाद बड़ा हवन कुंड भी किया गया। आहुतियों के बीच हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी किया गया, जिसमें भक्तों की अगाध श्रद्धा स्पष्ट झलक रही थी। वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में इस उत्सव का एक अलग ही भव्य स्वरूप देखने को मिला। वाराणसी के एक प्रसिद्ध 52 फीट ऊंचे हनुमान मंदिर में मुख्यमंत्री के जीवन के वर्तमान पड़ाव को समर्पित करते हुए 54 किलो का एक विशाल लड्डू केक तैयार किया गया। जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष के बीच इस केक को काटा गया और भक्तों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। इस धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में 54 पौधे भी रोपे गए। प्रयागराज में भी मां गंगा की भव्य महाआरती उतारी गई। आम जनता और समर्थकों का मानना है कि जैसे सदियों पहले आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को नई दिशा दी थी, वैसे योगी आदित्यनाथ आज अपनी तपस्या के बल पर सनातन संस्कृति और कानून व्यवस्था की रक्षा कर रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ उनके कड़े कदमों की सराहना करते हुए भावुक प्रशंसकों ने यहां तक कह दिया कि उनकी उम्र भी मुख्यमंत्री को लग जाए। खबरों में अब बात करते हैं गाजियाबाद के खोड़ा की, जहां ऑपरेशन क्लीन स्वीप और कड़ा प्रशासनिक पहरा का असर देखने को मिला। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में पिछले दिनों हुए चर्चित सूर्या चौहान केस के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ अपने ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान की रफ्तार दोगुनी कर दी है। इस केस के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने कुछ ही दिनों पहले एक मुठभेड़ में मार गिराया।
एनकाउंटर के बाद पहले जुम्मे के अवसर पर पूरे इलाके में सामाजिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि स्थानीय हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जुम्मे की नमाज को रोकने की खुली घोषणा की थी। हालांकि योगी सरकार की कानून व्यवस्था के सख्त रवैये के कारण प्रशासन ने सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम किए कि कोई भी अराजक तत्व माहौल खराब न कर सके। घोड़ा की संकरी गलियों से लेकर मुख्य चौराहे तक भारी हथियारों से लैस 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों, पीएसी के जवानों और त्वरित कार्य बल यानी कि RAF को तैनात किया गया था। पूरे क्षेत्र की ड्रोन कैमरे के जरिए पल पल की निगरानी की जा रही थी। प्रशासन का ये कड़ा एक्शन सिर्फ सड़कों पर कानून बनाए रखने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके तहत इलाके में चल रही अवैध गतिविधियों की जड़ों पर भी कड़ा प्रहार किया गया। खबरों में अब बात करते हैं गाजीपुर की, जहां इनामी बदमाश के एनकाउंटर के बाद भारी बवाल हुआ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले अपराधियों के खिलाफ पुलिस का जीरो टॉलरेंस अभियान लगातार जारी है। इसी सिलसिले में गाजीपुर के एक बड़े होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की दिन दहाड़े हत्या करने वाले आरोपी और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश कमलेश चौधरी को पुलिस ने एक भीषण एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन असली हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कमलेश चौधरी का शरीर उसके पैतृक गांव गोड़ा देहाती भेजा गया। जैसे एम्बुलेंस शरीर लेकर गांव पहुंची, वहां पहले से मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों और ग्रामीणों की भारी भीड़ ने अचानक उग्र रूप धारण कर लिया। कानून को ताक पर रखकर इन लोगों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ पथराव करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते माहौल इतना हिंसक हो गया कि भीड़ ने सरकारी गाड़ियों को निशाना बनाकर उनके शीशे तोड़ दिए। इस हमले में सीओ सिटी समेत कई वरिष्ठ पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थिति को बिगड़ता देख जिला मुख्यालय ने तुरंत भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल, पीएसी और दंगा नियंत्रण वाहन को मौके पर रवाना कर दिया। पुलिस ने सूझबूझ और कड़ाई का परिचय देते हुए लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लिया। इसके बाद सैकड़ों पुलिसकर्मियों के सुरक्षा घेरे में कमलेश के शरीर को गाजीपुर घाट ले जाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार पूरी तरीके से किया गया। इस घटना ने साफ कर दिया है कि कुछ लोग आज भी जातिवाद के कारण अपराधियों का समर्थन करते हैं, लेकिन योगी सरकार के लिए सिर्फ अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। इसलिए ये बवाल करना सिर्फ वो अराजकता दिखाना ही है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात करते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की। कन्नौज में इन दोनों गो विशिष्ट यात्रा को लेकर सियासी और प्रशासनिक गलियारों में काफी चर्चाएं हो रही हैं। गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने और सनातन समाज को गौरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के संकल्प के साथ देशव्यापी यात्रा पर निकले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कन्नौज जिला प्रशासन ने शहर के भीतर कहीं भी ठहरने या फिर आराम करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। प्रशासन से अनुमति न मिलने के कारण स्वामी को अपने दर्जनों अनुयायियों के साथ पाल चौराहे के किनारे खुले आसमान के नीचे सड़क पर ही पूरी रात गुजारनी पड़ी। जैसी शंकराचार्य की सड़क पर रुकने की खबर फैली, पूरे प्रशासनिक अमले में हड़का मच गया। एहतियात के तौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस चौराहे को चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस बल और खुफिया एजेंसियों को तैनात कर दिया गया। अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन के इस रवैये पर गहरा दुख और तीखा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने 2 टुक शब्दों में कहा कि चाहे जितनी भी मुश्किल आ जाए, वो पीछे नहीं हटेंगे और अपनी इस पवित्र यात्रा को लगातार जारी रखेंगे। आपको बता दें कि स्वामी ये यात्रा अब तक उत्तर प्रदेश के लगभग 150 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से सफलतापूर्वक गुजर चुका है और हर जगह इसे भारी समर्थन मिल रहा था। लेकिन क्योंकि कन्नौज
अखिलेश यादव का इलाका कहा जाता है और वहां पर जाकर अगर जानबूझकर माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी तो वहां पर तो प्रशासन को सख्त रुख अपनाना ही पड़ेगा। हालांकि सेफ्टी भी पूरी तरीके से देखी गई कि कहीं पर भी योगी सरकार की वजह से अभिमुक्तेश्वरानंद को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया। यानी आप अपनी राजनीति करते रहिए, हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते रहेंगे, ये सुनिश्चित किया गया। अब आगे क्या कुछ माहौल रहता है ये अभी देखना बाकी होगा। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन पूरे उत्तर प्रदेश में समर्थकों के लिए एक नई और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया, वहीं दूसरी तरफ सूबे में अपराधियों और कट्टरपंथ के खिलाफ बाबा का बुलडोजर और पुलिस का एक्शन पूरी तरह तेजी से गरज रहा है। तो इन चारों खबरों में से कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।